हम हीरो जॉन को देखते हैं, जिसका घर जंगल के बीचों बीच है। एक दिन जॉन आराम से बैठा था। अचानक एक आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि कुछ बुरे लोगों का समूह दिखा जो उसके दुश्मन थे। जॉन तुरंत उठकर अपने घर की ओर भागा। उसी समय घर में सो रहे उसके पापा ने भी दुश्मनों की आवाजें सुनी। जब ये बाहर देखे तो डर लग गया, क्योंकि दुश्मन घर की तरफ आ रहे थे। जल्दी से जॉन और उसके पापा बिना समय गंवाए घर से बाहर निकल गए। उन्होंने जॉन की पत्नी को भी साथ लिया, जो बीमारी के कारण घायल थी। जॉन के पापा को समझ आया कि ये ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी भी परेशान थी। इसलिए उन्होंने जॉन और उसकी पत्नी को एक गड्ढे जैसे बॉक्स में छुपा दिया। वो जगह थोड़ी गंदी थी, पर छुपना जरूरी था। फिर पापा ने एक लकड़ी की छड़ लेकर दुश्मनों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ दुश्मनों पर वार किया, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर थे। अचानक दुश्मनों ने पापा पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। ये सब देखकर जॉन और उसकी पत्नी छुपे हुए गड्ढे में दुखी हो गए और रोने लगे। दुश्मनों ने घर का सारा सामान चुरा लिया, साथ ही एक जरूरी बैग भी ले गया, जिसमें जॉन की पत्नी की दवाइयां थी। अगर दवाइयां नहीं मिलती तो उसकी बीमारी और बढ़ सकती थी। दुश्मनों ने पापा की लाश भी उठा ली और उसे लकड़ियों पर लटका दिया। कुछ समय बाद जब जॉन अपनी पत्नी के साथ घर आया तो उसने घर की हालत देखी और बहुत दुखी हो गया। उसकी पत्नी का जख्म बहुत खराब हो गया था और उसे तेज बुखार हो गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। अब जॉन के लिए रास्ता नहीं बचा था। हर तरफ दुख और मौत ही दिखाई दे रही थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जॉन ने हिम्मत दिखाई। उसने आसपास की लकड़ियां जमा करके गिरती हुई झोपड़ी की मरम्मत की, क्योंकि उसमें उसकी पत्नी थी और ये उनका घर था। फिर अपनी पत्नी के पानी के लिए वो दुश्मनों का सामना करने निकल पड़ा, ताकि अपना बैग वापस पा सके। वो सर्दी का मौसम था। दुश्मनों ने उसके सारे गर्म कपड़े भी ले लिए थे। जॉन केवल टी शर्ट और शॉर्ट पहने था, इसलिए वो ठंड में कांप रहा था। बिना कुछ खाए पिए वो बहुत कमजोर हो गया और गिर पड़ा। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे की मासूमियत में उसे नई उम्मीद थी। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और बच्चे का पीछा करने लगा। बच्चा डरकर भागा और अपने पास के घर में चला गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। जॉन ने जोर से दरवाजा तोड़ दिया और अंदर चला गया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी भी था। बच्चे की वजह से वो डर गया था, पर जॉन का मकसद सिर्फ गर्म कपड़े लेना था। उसने चुपचाप कपड़े उठाए और फिर दुश्मनों के निशान ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। अगली जगह पर पहुंचकर जॉन का होश उड़ गया। उसने देखा कि वह केवल अपने पापा की हड्डियां बची थी। दुश्मनों ने पापा का मांस पकाकर खा लिया था। ये देखकर जॉन का मन टूट गया। उसने पापा की हड्डियां वहीं दफन कर दी और गुस्से में दुश्मनों से बदला लेने का ठान लिया। कुछ दूरी पर उसने एक टेंट देखा। उसने पहले डर का पत्थर फेंका और जब सुनिश्चित हुआ कि वहां से कोई नहीं है तो अंदर गया। वहां उसे एक डब्बा, माचिस, चाकू और सीटी मिली। उसने इन्हें अपने पास रख लिया, शायद ये आगे काम आएंगे। फिर जब जॉन आगे बढ़ा तो उसे लगा कि वो रास्ता भटक गया है। वो कई बार उसी जगह पर वापस आ गया। इसलिए उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दुश्मनों का पता लगाने की कोशिश की। उसकी ये योजना काम कर गई, क्योंकि उसने दूर से धुएं का निशान देखा। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो ऊंचे पेड़ से गिर पड़ा। गिरने की आवाज से जंगली कुत्तों का ध्यान उसकी ओर गया। जॉन ने बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी। अपनी जान बचाने के लिए वो भागा, लेकिन गिरते गिरते उसकी टांग में गहरी चोट लग गई। इसलिए वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा। रात हो गई और जंगली कुत्तों का डर भी बढ़ गया। जॉन ने समझदारी दिखाई और लकड़ियां जमा करके आग लगाई। फिर उसने एक लकड़ी को मशाल की तरह जलाया और कुत्तों का सामना किया। कुत्ते आग से डरकर दूर भाग गए। इस तरह मुश्किल में भी जॉन अपनी जान बचा पाया। वो वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कुत्ते गायब थे। जॉन फिर से आगे बढ़ा। इस बार उसने देखा कि नदी के पानी में खून मिल रहा था। खून कैसे आ रहा था, ये देखने के लिए जॉन थोड़ा पीछे चला गया। वहां उसने एक औरत देखी जो नदी के पानी में खून से भरे हुए चाकू धो रही थी। जॉन ने समझदारी दिखाई। वो सीधे उसके पास नहीं गया, बल्कि छुपकर उस पर नजर रखने लगा। जैसे ही औरत वहां से चली गई, जॉन ने एक पत्थर उठाया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दरअसल वो औरत दुश्मनों में से ही एक थी। उसके पीछा करने से दुश्मनों को उसका ठिकाना पता चल गया। जॉन ने देखा कि अभी वहां सिर्फ वो औरत थी, तो उसने मौके का फायदा उठाकर अंदर जाने की कोशिश की। तभी उसकी नजर नीचे लगी हुई घंटियों पर पड़ी।
जो तारों से बंधी थी। इसलिए वो बड़े ध्यान से अंदर चला गया। उसकी नजर अपने बैग पर भी पड़ी, मगर जब उसने बैग चेक किया तो सारी दवाइयां गायब थी। फौरन जॉन घर के अंदर गया और हर जगह दवाइयां ढूंढने लगा। उसे ये भी नहीं पता था कि औरत ने उसे देख लिया है और अब वो पीछे से आ रही थी। तभी वो आकर जॉन पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन थोड़ी कमजोर था क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया पिया था, लेकिन वो अभी भी ताकतवर था। उसने औरत पर भारी पड़ते हुए पास से उठा पत्थर उसके सर में मारा, जिससे औरत की जान चली गई। औरत को खत्म करने के बाद जॉन अलमारियों में दवाइयां ढूंढने लगा। तभी उसका ध्यान बाहर गया। उसने देखा कि दुश्मन वापस आ गए हैं, इसलिए वो जल्दी से खून साफ करता है और लड़ाई के सारे सबूत मिटा देता है ताकि लगे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर औरत की लाश को छुपाने के लिए वो उसे धीरे धीरे घसीट कर बाहर ले आया, लेकिन जब वो लाश ले जा रहा था उसकी कुल्हाड़ी बीच में गिर गई। दुश्मनों के पास आने से डरते हुए उसने लाश को पेड़ के पीछे छुपा दिया। वो खुद भी पेड़ के पीछे छुप गया और दुश्मनों का ध्यान रखने लगा। उसने देखा कि अब दुश्मन उसी छोटे लड़के को पकड़ कर लाए हैं। जॉन का दिल दुख से भर गया क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय देखने के। दुश्मन खाना बनाने की तैयारी में लग गए। तभी एक दुश्मन ने कुल्हाड़ी देख ली और खतरे का अंदाजा लगाते हुए अपनी बाकी साथियों को भी बता दी। ये पूरे इलाके की तलाशी लेने लगे। ये देखकर जॉन ने जल्दी से औरत की लाश को पत्तों से छुपा दिया और खुद भी लेट गया छुपने के लिए। कुछ देर बाद जब दुश्मन वापस चले गए तो वो धीरे धीरे रेंगते हुए घर के अंदर जाने का सोचने लगा। तभी उसने देखा कि एक जख्मी दुश्मन घर की पहरेदारी कर रहा है। जॉन ने उसके जाने का इंतजार किया। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि एक छोटे बच्चे को दुश्मनों ने जमीन पर बांध कर टांका हुआ था। बच्चा जॉन को देखकर चिल्लाने लगा। उसे लगा कि जॉन उसे नुकसान पहुंचाने आया है, पर जॉन बच्चे को चुप करवाकर उसकी रस्सियां खोलने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर दुश्मन बाहर आने लगे, पर तब तक जॉन ने बच्चे को आजाद कर दिया। बच्चे भाग गया और जॉन घर के अंदर चला गया। घर में जॉन ने एक लकड़ी के बॉक्स को देखा जिस पर ताला लगा था। उसे पूरा यकीन था कि दवाइयां उसी बॉक्स में हैं, इसलिए वो ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने जोर लगाया लेकिन ताला नहीं टूटा। तभी जॉन ने देखा कि दुश्मनों का लीडर वापस आ गया है। वो जल्दी से बाहर आकर घर के नीचे छुप गया और लीडर के वापस जाने का इंतजार करने लगा। जब लीडर अंदर आया तो उसने बॉक्स के ताले पर लगी मिट्टी देखी। इससे उसे समझ आया कि उनके एरिया में कोई गुस्सा आया है। उसने ये बात अपने बाकी साथियों को भी बता दी और ये पीछे के रास्ते से जाने लगे। जॉन को भी समझ आ गया कि दुश्मनों को उसके बारे में पता चल गया है, क्योंकि उन्हें उसकी औरत की लाश भी मिल गई थी। जॉन दिन रात छुपकर इंतजार करता रहा। रात को उसने देखा कि दुश्मनों ने अपने साथी की लाश को जला दिया। उसी समय घर में जॉन की पत्नी बेहोशी से होश में आई। उसने देखा कि जब जॉन घर में नहीं था तो वो घर से बाहर जाने का सोचने लगी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर उसके जख्म की वजह से वो नहीं कर पाई। उसकी हालत और खराब हो गई और वो नीचे गिर पड़ी। जॉन रात भर इंतजार करता रहा। सुबह जब दुश्मन सो रहे थे तो वो चुपके से उनके कैंप में घुस गया। वो बड़े आराम से लीडर के पास गया और उसके गले से चाबी चुरा ली। उसकी मदद से उसने बॉक्स का ताला खोल दिया। उसका आइडिया सही था क्योंकि दवाइयां उसी बॉक्स में थी। वो जल्दी से दवाइयां लेकर ताला लगाकर वहां से चला गया, मगर जल्दी में उसका ध्यान घंटी की तार पर नहीं था। जैसे ही उसकी टक्कर हुई घंटी बजने लगी। लीडर और बाकी दुश्मनों की आंखें खुल गईं और ये उसका पीछा करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए जॉन भागने की कोशिश करता है, मगर कमजोरी के कारण वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने जॉन के गर्म कपड़े उतार दिए और उसे जमीन पर बांध दिया। फिर आग जलाने लगे जैसे कि वो उसे पकाने की तैयारी कर रहे हो। तभी जॉन की नजर पास में पड़ी सीटी पर गई। उसने सीटी उठाई और जोर जोर से बजाई। उसकी तेज आवाज से जंगली कुत्तों का ध्यान उसकी ओर चला गया। लीडर ने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी और अपने साथियों के साथ भाग गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जॉन ने चाकू से अपनी रस्सी काटी और पास में पड़े पेड़ के पीछे छुप गया। कुत्तों ने उसे नहीं देखा, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहां से भाग गया, लेकिन लीडर बहुत चालाक था। कुत्तों से बचने के लिए उसने अपने एक साथी को जख्मी कर दिया ताकि सारे कुत्ते उसके पीछे लग जाएं। अब अकेला ही वो आगे बढ़ा। जॉन को ये अंदाजा नहीं था कि लीडर भी उसके पीछे है।
वो थक हार कर एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। तभी एक दुश्मन पीछे से आकर उसे जोर से टांग मारकर फेंक देता है। अब लीडर ने ठान लिया था कि उसे छोड़ने वाला नहीं, उसे मारना ही होगा। लेकिन जॉन ने बहादुरी दिखाई। दोनों में बराबर की लड़ाई होती है और आखिर में जॉन उस दुश्मन को मार देता है। काफी देर बाद एक और दुश्मन आता है। वो देखता है कि उसका साथी जॉन को घसीट कर ले जा रहा है। उसे मदद करने के लिए वो पास आने लगता है। दरअसल जॉन ने एक चाल चली थी। उसने अपने कपड़े पहले दुश्मन को पहन दिए थे और फिर खुद अपने कपड़े पहन लिया था। इससे दुश्मन को गलतफहमी हो गई। लेकिन जैसे ही दुश्मन पास आया, जॉन उस पर भी हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। फिर जॉन आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि मैं लीडर का भी यही हाल करूंगा। लीडर कुछ दूर ही खड़ा था मगर डरता नहीं था। जॉन ने तीर से निशाना लगाया। तीर सीधा लीडर की टांग पर लगा और वो नीचे गिर गया। ये देखकर जॉन दौड़कर उसके पास गया। देर से दूसरा निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन लीडर हार मान चुका था और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगा। जॉन का निशाना झुक गया और सारी गड़बड़ हो गई। अब दोनों बराबर हो गए, इसलिए दोनों ने चाकू उठाकर आमने सामने खड़े होकर लड़ाई करने का फैसला किया। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही जंगली कुत्तों की आवाजें आने लगी। आवाजें सुनकर जॉन वहां से भाग गया। लीडर भी भागा, लेकिन टांग पर चोट लगने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। जंगली कुत्तों ने उसका पीछा किया। ये उसकी चीर फाड़ कर उसे खा गए। इस तरह जॉन का बदला पूरा हो गया। उसने सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया और अपनी वाइफ की दवाइयां भी पा ली। वो जल्दी से भागकर अपने घर आया। बहुत मुश्किलों के बाद जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और उसकी वाइफ भी गायब थी। ये देखकर जॉन बहुत मायूस हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी वाइफ जंगली कुत्तों या भेड़ियों का शिकार हो गई होगी। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। लेकिन थोड़ी देर में उसकी वाइफ पीछे से उसके पास आ गई। उस दिन उसने अपनी जान की दुआ भी की थी और खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, इसलिए आज वो जिंदा बच गई। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जिंदा और सही सलामत देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।